दोस्तों, कैमरे के सामने दिखाई दे रहा यह घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना एक मकान नहीं, यह उस कलाकार की यादों से जुड़ा हुआ है जिसने भारतीय सिनेमा को ऐसा किरदार दिया जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। यह घर है अमजद खान की याद हमें दिलाता है। जब भी अमजद खान का नाम लिया जाता है तो लोगों के कानों में सबसे पहले एक आवाज़ गूंजती है, कितने आदमी थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे पर इतना खौफनाक दिखने वाला यह अभिनेता असल ज़िंदगी में बेहद हंसमुख, मिलनसार और परिवार से प्यार करने वाला इंसान था। इस तरह के घर में अपने परिवार के बीच उन्होंने ज़िंदगी के कई खूबसूरत पल बिताए। फिल्मों की शूटिंग खत्म होने के बाद वे घर लौटते थे, जहां उनके लिए स्टारडम से ज़्यादा मायने उनका परिवार रखता था। दोस्तों और फिल्मी दुनिया के लोगों का भी यह आना जाना लगा रहता था। आज जब हम इस घर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। इन दीवारों में से एक ऐसे कलाकार को देखा जिसने सफलता भी देखी और कठिन दौर भी। करोड़ों लोगों ने उन्हें गब्बर सिंह के रूप में देखा, लेकिन इस घर ने उन्हें एक पिता, एक पति और एक बेटे के रूप में भी देखा। अमजद खान का फिल्मी सफ़र आसान नहीं था। शुरुआत में छोटे छोटे रोल मिले, फिर एक ऐसा मौका आया जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह किरदार भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार विलन का किरदार बन जाएगा। लेकिन सफलता के साथ मुश्किलें भी आई। एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद उनकी सेहत पर गहरा असर पड़ा। लंबे इलाज, बढ़ते वजन, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने उनके कैरियर को भी प्रभावित किया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार फिल्मों में काम करते रहे। आज अमजद खान हमारे बीच नहीं हैं। उनका निधन 1992 में हुआ था, लेकिन उनकी यादें, उनका काम आज भी ज़िंदा है। उनके परिवार ने हमेशा उनकी विरासत को सम्मान दिया। उनके बेटे शादाब खान और शमीम खान अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे, जबकि उनकी बेटी अहलम खान थिएटर और कला से जुड़ी रही। हालांकि यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है कि आज इस घर में कौन रहता है, इसलिए इस बारे में निश्चित दावा करना सही नहीं होगा। दोस्तों, जब किसी महान कलाकार का घर देखते हैं तो लगता है कि यहाँ कभी कितनी कहानियाँ जन्मी होगी। शायद यहीं बैठ के उन्होंने नई फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, यहीं अपने बच्चों के साथ समय बिताया होगा और यहीं उन्हें सफलता और संघर्ष से दोनों पलों को महसूस किया होगा। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन अमजद खान का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनकी फिल्मों के संवाद, उनकी अदाकारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। अगर आप भी अमजद खान की फिल्मों के प्रशंसक हैं तो इस घर को देखकर आपके मन में भी वही सवाल आता होगा कि एक कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी यादें कभी ख़त्म नहीं होती। अगर क्योंकि कलाकार अपने काम में हमेशा जीवित रहते हैं और अमजद खान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, वीडियो में जो घर दिख रहा है इसकी तीसरी मंजिल पे कहा जाता है कि अमजद खान रहते थे, उनका पूरा परिवार रहता था। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि क्या इनका परिवार अभी भी यहाँ पे रहता है या नहीं। दोस्तों, अब वीडियो में जानेंगे कि अमजद खान के घर में कौन कौन रहता है। आज इस घर के बाहर खड़े होकर शायद हर सिनेमा प्रेमी के मन में एक ही सवाल आता है, क्या आज भी यहाँ अमजद खान का परिवार रहता है, या यह घर अभी भी उनकी यादों को संजोए हुए है, या आखिर इस घर में उस महान अभिनेता की ज़िंदगी के कौन कौन से पल देखे होंगे। इन सवालों के जवाब जानने से पहले आइए अमजद खान की ज़िंदगी के कुछ अनसुने पन्ने पलटते हैं। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता जयंत भी फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए बचपन से ही फिल्मी माहौल ने उनके आसपास का माहौल हमेशा फिल्मी ही था। लेकिन पिता की पहचान के बावजूद अमजद खान के लिए अपनी अलग पहचान बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती दिनों में उन्होंने किरदार किए, कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर आया साल 1975। फिल्म शोले ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गब्बर सिंह का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार विलन का किरदार माने जाते हैं। कितने आदमी थे, जो डर गया सो मर गया जैसे संवाद आज भी लोगों की जुबान पे है, लेकिन पर्दे पर यह खौफनाक गब्बर असल ज़िंदगी में बिल्कुल अलग थे। अमजद खान बेहद शांत, हंसमुख और परिवार से प्यार करने वाले इंसान थे। यही वो घर था जहाँ शूटिंग खत्म होने के बाद वो अपने परिवार के पास लौटते थे। यहाँ वे अपने बच्चों के साथ समय बिताते, दोस्तों से मिलते, फिल्मी भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताते। इस घर की
दीवारों में उनकी हंसी भी देखी होगी और संघर्ष भी। सफलता के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, याराना, नसीब, सत्ते पे सत्ता जैसी कई फिल्मों के शानदार अभिनय किया। हर किरदार में उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। साल 1976 में अमजद खान एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में उन्हें काफ़ी चोटें आई। लंबे इलाज, दवाइयों का असर उनकी सेहत पर पड़ा और उनका वजन तेज़ी से बढ़ने लगा, जिससे आगे चलकर उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कॉमेडी, गंभीर और चरित्र भूमिकाओं में खुद को साबित किया। यही एक महान कलाकार की पहचान होती है कि वो हर किरदार में जान डाल दे। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या आज भी इस घर में अमजद खान का परिवार रहता है? दोस्तों, अमजद खान का निधन 27 जुलाई 1992 को हो गया था। उसके बाद उनके परिवार ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उनके बेटे शादाब खान अभिनेता और लेखक हैं। दूसरे बेटे सीमाब खान भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। उनकी बेटी अलम खान थिएटर कलाकार है। हालांकि सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया गया कि आज इस घर परिवार में कौन कौन सदस्य उपस्थित है या संपत्ति किस तरह उपयोग में है, इसलिए इस बारे में कोई निश्चित दावा करना सही नहीं होगा। इतना ज़रूर कहा जाता है कि यह घर आज भी अमजद खान की यादों से जुड़ा है और आज भी उनका परिवार यहाँ उनकी यादें सजे हुआ है। दोस्तों, जब किसी महान कलाकार का घर देखते हैं तो लगता है यहाँ कितनी कहानियाँ जन्मी होगी। शायद यहीं बैठ के उन्होंने अपनी फिल्मी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, यही बच्चों की हंसी गूंजी होगी, यही उन्होंने सफलता की खुशियां मनाई होगी और मुश्किल दिनों में खुद को संभाला होगा। आज अमजद खान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। जब भी टीवी पर शोले आती है तो लोग आज भी उत्साह से गब्बर सिंह को देखते हैं। यही कलाकार है सबसे बड़ी जीत होती है कि उसके जाने के बाद दशकों तक लोग उसे प्यार से याद करते हैं। अगर आप कभी इस घर के सामने खड़े हों तो शायद आपको सिर्फ एक मकान नहीं दिखेगा, आपको एक दौर दिखाई देगा जब अभिनय सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि एक कला हुआ करता था। आपको वो कलाकार याद आएगा जिसने विलन को भी अमर बना दिया। दोस्तों, अगर आपको अमजद खान से जुड़ी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि अमजद खान की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगले वीडियो में हम बॉलीवुड के एक महान सितारे की ज़िंदगी और उनके घर की कहानी लेके फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।